अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एब्सोलूट और लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन के बारे में। किसी भी फंक्शन की एब्सोलूट और लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जा सकती हैं। लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हमारा मेन पर्पस एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना होगा। और इसके लिए एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 51 से 54 तक ये 4 सवाल आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक नज़र डेफिनेशन पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखिए, एब्सोलूट वर्ड होता है ओवरऑल, किसी भी फंक्शन की किसी डोमेन के अंदर या किसी एक इंटरवल के अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू। और ये इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। फ़र्ज़ कीजिए कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, किसी एक डोमेन के अंदर डिफ़ाइन है, उसकी एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। फ़र्ज़ कीजिए कोई एक पॉइंट सी है जो इस डोमेन से लाई कर रहा है, अगर एफ ऑफ सी ग्रेटर देन होगी बाकी तमाम वैल्यूज से, तो सी को हम कहेंगे दिस इज़ अ पॉइंट वेयर एफ अटेन्स इट्स एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और ये एक्चुअली में ये वैल्यू होगी वो जो मैक्सिमम होगी, दिस एफ ऑफ सी। इसी तरह से अगर सी पर फंक्शन की वैल्यू बाकी सब वैल्यू में छोटी हो तो उसे फिर एब्सोलूटली मिनिमम कहते हैं। फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एक नज़र देख लेते हैं। वैसे तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। थ्योरम कहता है जी, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन किसी एक क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है, देन उसकी एब्सोलूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ लाजमी एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, इसी इंटरवल के अंदर, यानी वो बता रहा है कि कोई दो वैल्यूज़ होंगी x1 और x2 इस इंटरवल में, सच दैट कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू स्मॉल m, जो कि उसने कहा हुआ है कि दिस इज़ द एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू, और एफ ऑफ x2 पर कोई एक नंबर होगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, यानी इसका मकसद ये है किसी भी अगर क्लोज इंटरवल के अंदर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ लाजमी एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, इसको भी आज हम अप्लाई करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं लोकल की। लोकल वर्ड से हमें पता चल रहा है कि लोकली होता है जो अपने नेबरहुड्स के मुताबिक जो मिनिमम वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, मसलन डेफिनेशन को एक नज़र देख लेते हैं। फंक्शन एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट एनी पॉइंट सी विद इन इट्स डोमेन अगर एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी और ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। यानी इसका मैं आपको अपने वर्ड्स में बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अपने सराउंडिंग में, अपने लेफ़्ट और राइट से, ओवरऑल नहीं, अपने लेफ़्ट और राइट में अगर कोई फंक्शन बड़ी वैल्यू दे रहा है तो वो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे, और अगर वो छोटी वैल्यू दे रहा है तो वो उस पॉइंट पे लोकल मिनिमम होगा, या इसे ग्लोबल भी कह लेते हैं। नेक्स्ट एक फिगर है, एक ग्राफ है, इससे आपको इसका फ़र्क अच्छे तरीके से वाज़ह हो सकता है। कोई एक फंक्शन उसने कर्व ली हुई है रैंडमली, जो कि एक पॉइंट ए से बी तक उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखें हम ए से स्टार्ट कर देते हैं। ए पर ये आपको फंक्शन की वैल्यू नज़र आ रही है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं क्लियरली इस फिगर से कि ये वैल्यू पूरी डोमेन में ए से बी तक सबसे छोटी वैल्यू है। इससे नीचे कोई वैल्यू आपको नज़र नहीं आएगी। यानी अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ तो आप इजीली देख सकते हैं बाकी सब वैल्यू जैसे ऊपर आ रही हैं, तो इसका मतलब है दिस इज़ एन एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। और याद रखिएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम अपने आप में लोकल भी होती हैं, क्योंकि वो लोकल की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होती है ना। यानी अपने सराउंडिंग में देखा जाए, लेफ़्ट पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, राइट पे देखा जाए कुछ वैल्यूज़ पर, तो ये अपनी उन वैल्यूज़ में छोटी है, तो दिस इज़ लोकल एज वेल, बट हम इसको एब्सोल्यूट लेके ही चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट हमें मिल रहा है सी पॉइंट। अब ये सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, ये ना तो सबसे बड़ी वैल्यू और ना सबसे छोटी है, लेकिन हाँ अपने सराउंडिंग में, अपने लेफ़्ट और राइट में ये बड़ी वैल्यू है। कुछ वैल्यूज़ लेफ़्ट से देखें, कुछ राइट से देखें, तो ये उनमें सबसे बड़ी है। तो दिस इज़ वाई इसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम। ठीक है, लिखा भी हुआ उसने, नो ग्रेटर वैल्यू ऑफ एफ नियर बाय, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट ई पॉइंट उसने लिया हुआ है जहाँ पर ये फंक्शन की दिस वैल्यू है, और ये भी ना तो सबसे छोटी है ओवरऑल और ना ही सबसे बड़ी है, लेकिन हाँ अपने इंटरवल में, अपने सराउंडिंग वाले, अपने नेबरहुड पॉइंट्स में ये छोटी वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको फिर लोकल मिनिमम कहेंगे। एंड देन एक पॉइंट डी आता है, ये वैल्यू जो आपको नज़र आ रही है ये सबसे बड़ी है, इससे ऊपर कोई वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही पूरी डोमेन के अंदर, तो ये फिर एब्सोल्युटली मैक्सिमम वैल्यू है। और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एब्सोल्यूट अपने आप में लोकल भी होता है। ठीक है,
फाइनली हमारा लास्ट पॉइंट जो बी है, सॉरी दिस वन, तो इस पर ये जो वैल्यू नज़र आ रही है एक मरतबा फिर से ना तो सबसे बड़ी है ना सबसे छोटी है, तो लेकिन लोकल मिनिमम है ये, चूँकि अपने सराउंडिंग में राइट पे तो खैर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, बट लेफ़्ट पे अगर आप देखें तो उन वैल्यूज़ के हिसाब से ये छोटी वैल्यू है, तो इसको हम लोकल मिनिमम कहेंगे। तो आज के लेक्चर की ख़ास बात यह है कि हम किसी भी फंक्शन के लिए ये दोनों पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अगरचे लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जो हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे, आज हम कुछ ट्रिक्स कह सकते हैं, कुछ लॉजिक्स को फॉलो करते हुए ये काम करने वाले हैं। ठीक है, 51 से 58 तक आज हम वैसे 4 क्वेश्चंस करेंगे। इन 4 क्वेश्चंस में आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन आई थिंक हम मिस कर गए हैं, चलें खैर मैं बता देता हूँ आपको। क्रिटिकल पॉइंट के अलावा हमें डोमेन एंड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यानी डोमेन ही फाइंड करनी है। उसके बाद फिर हमें फाइनली आइडेंटिफाई करनी है उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़, बोथ एब्सोलूट एंड लोकल। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम क्रिटिकल पॉइंट पे कुछ बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास कोई एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा जी, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो, राइट, और या फिर उसका डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन आ जाए। ज़ीरो का मतलब डेरिवेटिव का बल्कि मतलब आपके पास होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और स्लोप ज़ीरो तब होती है जब किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बन जाए, यानी कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए। ये पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस पर देखें टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई है, ये पॉइंट भी आपके पास टेंजेंट लाइन इस पर हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। और दूसरा सिनेरियो जहाँ पर डेरिवेटिव इन्फिनिटी वाला केस है, उसमें आपके पास ये कुछ इस तरह से हो सकता है जी, कॉर्नर बनते हैं, जो कस्प बनती है, तो ये वैल्यूज़ ऐसी हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन होता है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। अब आप देख रहे हैं ये बेसिकली मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, तो हम सबसे पहले ये पॉइंट फाइंड करेंगे। बेसिकली ये पॉइंट्स आप इनको कह सकते हैं दीज आर द कैंडिडेट्स फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के बाद फिर हम अपना, हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, मैं भी आपको बता देता हूँ, वो भी पिक्चर ऐड करना मुझे याद नहीं रहा। तो बहरहाल हमने सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पर और फंक्शन की डोमेन के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे बड़ी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी और सबसे छोटी एब्सोल्यूटली मिनिमम होगी अगर उसकी डोमेन फाइनाइट होगी। ठीक है, चलें क्वेश्चंस करते हैं जी। 51, सबसे पहले इसकी डोमेन देख लें। 51 इज़ अ फंक्शन जिसमें ना तो आपके पास फ्रैक्शन बन रहा है और ना ही स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये कैसा देखने में पता चल रहा है कि इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इंटरवल फॉर्म में आप इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला काम हो गया। क्रिटिकल पॉइंट्स पे आ जाएं, उसके लिए हमें चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर चूंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया तो पावर रूल अप्लाई, सॉरी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव x प्लस 2 का जो कि आ जाएगा 1 प्लस 0, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सॉरी विद एडिशन साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2/3 स्टार्ट में और 2/3 से एक कम कर देंगे जो कि -1/3 बन जाएगा। ठीक है, और सेकंड फंक्शन फिर हम एज इट इज़ रखेंगे x प्लस 2। अब कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x की पावर 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 ख़त्म हो गया, प्लस 2/3 और x की पावर है -1/3, इसको हम डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव कर देंगे और ये x प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फर्दर इनको कंबाइन करने के लिए आप डिनोमिनेटर्स में से एलसीएम देख सकते हैं, तो ये एलसीएम इसका बनेगा जी 3 टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x, राइट। x की पावर 1/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना x की पावर 2/3 से, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/3, तो ये 1 बनता है। तो यहाँ पर बचेगा 3x, तो ये वाला, और पावर्स मल्टीप्लाई होने के बाद x की पावर 1 बनेगी, प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 2x प्लस 4। तो अल्टीमेटली आपका जो डेरिवेटिव बन रहा है ये बन जाएगा जी 3 + 2 5
5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स x की पावर 1/3। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव। अब हमें फाइंड आउट करने हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, हमें अपने फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है किन पॉइंट्स पे ज़ीरो हो रहा है और किन पॉइंट्स पे अनडिफाइन हो रहा है। बिल्कुल सिंपल है, देखना फ्रैक्शन की फॉर्म है ना, तो जहाँ पर न्यूमरेटर ज़ीरो होगा वहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, और जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा वहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमरेटर। 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से इजीली आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ -4/5। ठीक है, अब देखें इसी तरह से नीचे अगर आपके पास जो भी एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x ये इक्वल टू 0 करें, यहाँ से भी इजीली आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं, विच इज़ 0। 0 ही ओनली वैल्यू है जो कि यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ से दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। एक आया x इज इक्वल टू -4/5 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 0। याद रहे इस केस में चूंकि हमारी डोमेन जो थी वो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक थी, कोई फाइनाइट नंबर नहीं था, तो हम जस्ट इन वैल्यूज़ को चेक करेंगे। एक और बात याद रख लें, चूंकि इस केस में डोमेन अनबाउंडेड है तो इसमें आप फिर एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए लिमिट फाइंड कर सकते हैं। इन एंड पॉइंट्स पर आप अपनी लिमिट देख सकते हैं। अगर तो लिमिट का आंसर फाइनाइट नंबर आता है तो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर इनकी लिमिट्स फाइंड करने से इसका आंसर भी इन्फिनिटी आता है तो फिर एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो लेट्स डू इट, थोड़ा सा क्विकली करते हैं ज़रा। एक्स अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी, या आप चले नेगेटिव इन्फिनिटी कर लेते हैं पहले। एक्स की पावर 2/3 x प्लस 2, लास्ट चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल में देख चुके हैं, मैं डायरेक्टली करूँगा अब। माइनस इन्फिनिटी की पावर जब 2/3 लेंगे ना तो 2 की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, और x की जगह पर माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 माइनस रहेगा, तो फिर इस माइनस की वजह से इसका आंसर भी नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फंक्शन की आप लिमिट वैल्यूएट कर सकते हैं इन्फिनिटी पर, x की पावर 2/3 साथ में x प्लस 2, क्योंकि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी कहीं नेगेटिव सिंबल नज़र नहीं आ रहा तो इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा, मैं अगर आपको पिक्चर बना के दिखाऊं, लेट्स से ये x एक्सिस है, जैसे जैसे आप x में आगे मूव कर रहे हैं फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट साइड पे जा रहे हैं तो फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ही आप लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं तो फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ना ही हमें अपर बाउंड पता है और ना ही लोअर बाउंड पता है, तो इसमें ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब जो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज़ आएंगी ना, उनमें से बड़ी वैल्यू लोकल मैक्सिमम होगी और छोटी लोकल मिनिमम होगी। दैट्स इट, ये मेन पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब हमने क्या करना है, फाइनली क्रिटिकल पॉइंट्स पर अपने फंक्शंस को एवेल्यूएट कर लेना है। एक क्रिटिकल पॉइंट था -4/5, फंक्शन आपके पास है जी x की पावर 2/3, तो -4/5 की पावर 2/3, x प्लस 2 -4/5 प्लस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर बनेगा 1.034। ठीक है, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट था x इज़ इक्वल टू 0, और 0 पर y इज़ इक्वल टू, देखें ना फंक्शन में पुट करनी है आपने वैल्यू, 0 की पावर 2/3, तो चूंकि ये 0 है सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू दोनों में से बड़ी है, 1.034 या 0? ऑफ कोर्स 1.034 बड़ी है, तो इसका मतलब है फंक्शन ने अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर दी, -4/5 पे। आप नीचे लिख सकते हैं योर फंक्शन अटेन्स इट्स नॉट एब्सोल्यूट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to -4/5, and similarly function attains its local minimum value at x is equal to 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। हमने इसमें लोकल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, एब्सोल्यूट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसकी लिमिट्स जो हैं वो, एक तो आपकी डोमेन ही अनबाउंडेड थी, और उसके बावजूद अनबाउंडेड होने के साथ साथ आपकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन का।
ठीक है, नोटेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ग्राफिकली मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो इसकी सिर्फ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ ही एग्जिस्ट करती हैं। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 52 पर। 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, थोड़ी सी स्पीड भी तेज़ करते हैं ज़रा। तो एक मरतबा फिर इस क्वेश्चन में भी अगर आप ऑब्जर्व करें, ना तो आपके पास फ्रैक्शन है और ना ही स्क्वायर रूट है, तो इसकी डोमेन वंस अगेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, यानी आपके पास रियल नंबर्स का सेट पूरा ही इसकी डोमेन में आ रहा है। सेकेंडली अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे जी, क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। और ऑलराइट जी, ठीक है, तो डेरिवेटिव के लिए एक मरतबा फिर से हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। देन फर्स्ट का डेरिवेटिव 2/3 स्टार्ट में, और x की पावर 2/3 से एक कम करेंगे तो ये फिर से लास्ट वाला क्वेश्चन ही है, उसे सिमिलर है, -1/3 बन जाएगा। ठीक, और एक्स स्क्वायर -4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, और आई अज्यूम कि ये चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली जिसकी फाइनल फॉर्म बन रही है सिंप्लीफिकेशन के बाद वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो कि बनेगी 8x² -8 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, इसे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर या तो डेरिवेटिव 0 हो या आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो। और आपको पहले भी बता चुका हूँ, 0 का मतलब अगर फ्रैक्शन आ गया तो न्यूमरेटर जिन पॉइंट्स पर 0 है वहाँ पर आपका वो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर 0 कब होगा, व्हेन 8x² -8 = 0 होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास पड़ा हुआ है जी 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x, ये 0 कब होगा, व्हेन x = 0। और यहाँ से भी इजीली x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। 8 कॉमन लीजिए, x² -1 = 0, दोनों तरफ 8 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिंपली x² -1 = 0। 1 ऐड करें दोनों तरफ तो दिस इम्प्लाइज x² = 1, और x की वैल्यू यहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी ना बेसिकली, +-1, क्योंकि -1 भी यहाँ पर पुट करें तो भी 1 ही बनता है। खैर, तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, +-1 और 0। राइट, अब हम अपने फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या आपका फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ तो नहीं जा रहा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ तो नहीं जा रहा। ठीक है, उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आपके फंक्शन की एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। देखें, इस केस में थोड़ा आसान काम है, आप बेशक नेगेटिव इन्फिनिटी पे पुट करें, लिमिट वैल्यूएट करें, या पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, इस स्केयर की वजह से ना दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, मैं चाहूँगा कि हम इसको यहीं पे कर दें, मैं यहीं पे लिमिट फाइंड कर लेता हूँ। ये लिमिट्स क्वेश्चन का ऐसा कोई पार्ट नहीं है, ये हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं, और इसमें मैं दोनों लिमिट्स इकट्ठी भी देख सकता हूँ। ठीक है, x² -4, अब आपको मैंने वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, +-इन्फिनिटी यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा इस 2 की वजह से, और इस 2 की वजह से अंदर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों केसेस में आपका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। यहाँ से एक बात पता चली, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ़र्ज़ कीजिए ये x एक्सिस है, इसका मतलब है आप जैसे जैसे x में आगे मूव कर रहे हैं फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे x में लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो भी फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन भी है, इसका मतलब है नीचे ये कहीं ना कहीं फिर आपके पास मिनिमम वैल्यू देगा, और वो मिनिमम वैल्यू होगी एब्सोल्यूट मिनिमम। क्लियर है बात, दोनों तरफ से, दोनों अप्रोचेस से आपका फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है नीचे जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्युटली मिनिमम होगी। राइट, इसका मतलब ये है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू दे गया वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। चले, अब ज़रा हम अपने तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पर अपने फंक्शन को एवेल्यूएट करते हैं। स्टार्ट विद x = -1 फॉर एग्जांपल, और ये पुट कीजिए अपने फंक्शन में y = x² 2/3 और x² -4, y = -1 2/3 और -1 का स्केयर -4, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बनेगा, 1 - 4 होता है -3। सो
-1 पे हमें मिली वैल्यू -3। x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू मिलेगी? फंक्शन को दोबारा देखिए, तो ये x की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रही है, तो 0 पुट करेंगे सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो x 0 का मतलब है y भी 0 होगा। इसी तरह फाइनली एट x इज इक्वल टू +1, 1 में 1 की पावर आ जाएगी 2/3, 1 स्केयर -4, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 1 -4 आंसर क्या होता है? -3 होता है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को कंपैरिजन करें तो -3 छोटी वैल्यू है और 0 बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब है -3 जो है वो एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू होगी और 0 लोकल मैक्सिमम होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती। लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -3 और किन पॉइंट्स पे आ रही है? 2 पे आ रही है। एट x इज इक्वल, मतलब 2 वैल्यूज़ पे आ रही है, 2 पॉइंट्स पे आ रही है। एट x इज इक्वल टू -1 एज वेल एज +1, और इसी तरह से लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे 0 आ रहा है और 0 इन दोनों से बड़ा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमारा इसका आंसर बनता है। ठीक है, ये हमने बेसिकली फाइंड आउट करने थे। वेल, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है x मल्टीप्लाई 4 - x स्केयर का स्केयर रूट। 21 2 मिनट्स हो चुके हैं बल्कि, और इसकी डोमेन क्या होगी? स्केयर रूट आ गया तो कोई मसला नहीं है। स्केयर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसे हमें पॉजिटिव चाहिए, या 0 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो 4 - x स्केयर ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसे हमने सॉल्व करना है। दिस इम्प्लाइज x स्केयर इज लेस देन और इक्वल टू 4। हाँ जी, वैसा तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना के सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा खुद से ज़रा सोचें कौन सी x की वैल्यूज़ होंगी जो यहाँ पर पुट करने से, स्केयर करने से 4 से छोटा आंसर रहेगा। एंड ऑफ कोर्स वो वैल्यूज़ होंगी -2 से 2 तक, इंक्लूडिंग -2 एंड 2, चूँकि यहाँ पर इक्वालिटी आ रही है। सो ये इसकी डोमेन बन गई है। इस मरतबा डोमेन आपकी क्लोज इंटरवल बना है, दैट मीन्स थ्योरम 1 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। चले खैर, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो डेरिवेटिव में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो पावर रूल, पावर 1/2 स्टार्ट में, पावर से कीजिए एक कम, तो ये बनेगा -1/2। चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 4 - x स्केयर का -2x बनेगा, प्लस साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बनेगा, और सेकंड एज इट इज़ 4 - x स्केयर का स्केयर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैं यहाँ पर फाइनल फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी, विच इज़ 4 - 2x स्केयर दिस डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 4 - x स्केयर, दैट्स इट। ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है। अब हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं, वो x वैल्यूज़ निकालनी है जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है और जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है। 0 कहाँ पर होगा? जहाँ पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, और इन्फिनिटी कहाँ पर होगा? जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। स्केयर रूट लगा लें, लगाना है तो ठीक है। 4 - 2x स्केयर, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँ तो यहाँ से आपको मिलेगा x स्केयर इक्वल टू 2, 2 कॉमन लीजिए, 2 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो x स्केयर की वैल्यू आ रही है 2, और यहाँ से अल्टीमेटली x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं +- स्केयर रूट 2। ठीक है, और यहाँ से भी आपके पास दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो 4 - x स्केयर 0 आ जाएगा इक्वल टू 0, और x स्केयर इक्वल टू 4 आ जाएगा। स्केयर रूट लेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी विच आर +-2। तो देखें +-2 क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ गए और एंड पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? आपका जो फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, चूँकि फाइनाइट इंटरवल आ गया, क्लोज इंटरवल आ गया, और सबसे छोटी एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। ठीक है, हमें 4 वैल्यूज़ पर अपने फंक्शन को वैल्यूएट करना है। एट x इज इक्वल टू, लेट्स स्टार्ट विद, लेट्स से -√2 से हम स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, फंक्शन को वैल्यूएट करना है। फंक्शन आपके पास है, यहाँ पर -√2 पुट करना है, और यहाँ पर तो आपने ये थोड़ा सा काम अब खुद करना है। -2 पर वैल्यू आएगी आपके -√2 पर -2 आ जाएगी। ठीक है, जब सिंप्लीफाई करेंगे x इज इक्वल टू -2 पर क्या आएगी?
वाई ज़ीरो आ जाएगा। ये काम अब अपने थोड़ा सा खुद करना है। एक्स इज इक्वल टू +2 पर क्या आएगी, ज़ीरो आ जाएगा। सिंपल है ना, देखें 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 4 ज़ीरो हो जाएगा। एंड फाइनली एट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जी वाई इज इक्वल टू 2। देख लें अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। सबसे बड़ी आपके पास वैल्यू है जी -2, और सबसे छोटी सबसे छोटी वैल्यू है -2, और सबसे बड़ी वैल्यू है आपके पास +2। ठीक है, और ऑल राइट, दैट मीन्स दिस इज ओवर एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज ओवर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी, इनके बारे में बता सकते हैं क्या ख्याल है। -2 पर y ज़ीरो आ रहा है, 2 पर b ज़ीरो आ रहा है, तो कैसे पता करेंगे, इसका भी एक तरीका है। आपका जो देखें ना डोमेन का इंटरवल था बेसिकली -2 से 2 तक। अब देखें इसके लिए आपको हमें बस ये पता चलाना है कि y तो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन y से पिछले नंबर्स, ठीक है, वो इससे बड़े थे, ये छोटे थे। और इस तरह यहाँ पर भी y ज़ीरो आ रहा है, 2 से पिछले नंबर जिससे बड़े थे, ये छोटे थे। उसके लिए आप लिमिट्स से काम ले सकते हैं। x अप्रोच -2 फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन इज x मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इस -2 की वजह से यहाँ पर जब आप -2 लगाएंगे, इनर फंक्शन का तो खैर आंसर ज़ीरो ही बनेगा ना। इस -2 की वजह से, चले मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, 4 माइनस -2 का स्क्वायर, आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। लेकिन ये माइनस हमें ये बता रहा है कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास नेगेटिव से ऊपर ज़ीरो की तरफ जा रही हैं। कहाँ से, नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ जा रही हैं, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब ऑफ कोर्स यही हुआ कि ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है -2 पर। ठीक है, मज़ीद इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ग्राफिकली इन चीज़ों को समझें। अच्छा जी, इसी तरह से 2 पर लेफ़्ट लिमिट करेंगे, चूँकि राइट साइड में फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो लिमिट x अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, फंक्शन आपके पास है x 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का 2 है, तो इसका मतलब है वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव से होकर नीचे ज़ीरो की तरफ जा रही हैं, ऐसे। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है फिर ये जो वैल्यू आपके पास 2 पर ज़ीरो आ रही है, दिस इज़ लोकल मिनिमम पॉइंट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको शायद एक दो मतलब वीडियो दोबारा देखनी पड़े, आंसर इसी के अंदर ही है। ठीक है, तो दिस इज़ लोकल मिनिमम वैल्यू। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड तेज़ करते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी जो है ना वो हमारा 28 मिनट्स हो चुके हैं। खैर, सबसे पहले इसकी फाइंड आउट करनी है आपको डोमेन, और डोमेन के लिए कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट में क्या है जी 3 माइनस एक्स है, दिस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज योर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, ऐसे ही है। यस, यानी 3 और 3 से छोटे नंबर्स -∞ से लेकर 3 तक, दिस इज द डोमेन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स, और उसके लिए हमें चाहिए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करना तो आपको खुद चाहिए, चलें कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव 3 माइनस एक्स की पावर 1/2 थी, स्टार्ट में चली गई, 1/2 से कम करें, -1/2 हो जाएगी। इनर फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा -1, प्लस साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड एज इट इज़ 3 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फाइनल जो आपका आंसर बनेगा वो -5x स्क्वायर प्लस 12x डिवाइडेड बाय वी हैव दिस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और साथ में 2 भी, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और साथ में 2 भी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, यानी वो वैल्यूज़ जहाँ पर या तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है या फिर आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है। ज़ीरो के लिए आपका न्यूमरेटर जहाँ पर ज़ीरो होगा उन वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होंगी, और अनडिफाइन के लिए आपके पास जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ज़ीरो का मतलब है आपकी एक्स वैल्यू जो होगी
या तो वो ज़ीरो होगी, यहाँ से ज़ीरो आ रहा है, या चले मैं आपको लिख ही देता हूँ इक्वेशन जो आपने सॉल्व करनी है बेसिकली। +12x इक्वल टू ज़ीरो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 और दूसरी आ जाएगी 12/5, राइट। एंड देन इन्फिनिटी के लिए नीचे वाला फंक्शन 0 होना पड़ेगा, और नीचे 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 3, यहीं से पता चल रहा है। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं इसके, ठीक है। इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स पर अब आप अपने फंक्शन को एवेल्यूएट करेंगे, ठीक है। चलें देख लेते हैं जी। अपने ओरिजिनल फंक्शन को आपने इन तीनों पर एवेल्यूएट करना है। सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी, यानी हम स्टार्ट करते हैं जी x इक्वल टू 0 से। 0 ये जो आपका स्केयर है ना, x का स्केयर, x में 0 लगाएंगे सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो 0 पर 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है। और बात की जाए अगर एट x इज इक्वल टू 12/5 की, तो 12/5 जब आप अपने फंक्शन में x की जगह पर पुट करेंगे तो y वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी अप्रोक्सीमेटली 4.462, ठीक है। एंड फाइनली x इज इक्वल टू 3 पर ये वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट 3 है y में पुट करेंगे तो 3 - 3 0, 0 × 3 स्केयर वो भी 0 हो जाएगा, तो 3 पर भी आपका y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक हो गया। अब देखें फंक्शन हमारा डिफाइन था 3 से लेकर -∞ तक। इसमें -∞ लगाएंगे ना, लगा के देख लें तो फंक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, ये -x है और ये -∞ पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर की तरफ का मतलब है भाई इसकी एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यू में एब्सोलूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इस इंटरवल के अंदर वो एब्सोलूट मिनिमम होगी, और वो कौन सी आई है, 0 आ गई है। तो क्या मतलब हुआ इसका, एब्सोलूट मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, क्योंकि इन दोनों पर y 0 आया था, ठीक है। और y इज इक्वल टू 4.462 एब्सोलूट मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि हम अभी देख चुके हैं एब्सोलूट मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिस इज लोकल मैक्सिमम, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, नॉट एन एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक हो गया। तो यही तक था आज का लेक्चर। 4 सवाल आज हमने सॉल्व किए हैं। अल्टीमेटली हमारा मकसद ये था कि किसी भी फंक्शन के अंदर दोनों एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, यानी एब्सोलूट एक्सट्रीम और लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एट द सेम टाइम कैसे चेक किया जा सके, ठीक है, उसको आज हमने देखा। वैसे एब्सोलूट और लोकल के लिए अलग अलग मेथड्स हैं जो कि ऑलरेडी हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर चुके हुए हैं। ओके, सो फिर आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कुछ समझ आया है तो इसको लाइक लाजमी किया करें, इससे वीडियो की और चैनल की रीच बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जिससे वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहेंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।